तो ये बुक के सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। मुझे आर एस शर्मा या फिर कोई भी आर्ट एंड कल्चर की बुक नहीं पढ़नी पड़ती एक्स्ट्रा। मुझे नहीं पता कि हमारा कब ये जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चाहे वो चौथे अटेम्प्ट में हो। सो एक लगभग एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी पर फ्री में अभियान डेली स्टैटिक क्विज के माध्यम से जांच सकते हैं, जिसमें 15 MCQs होते हैं। 50 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक में अंकित अवस्थी सर एंड पॉलिटी में सिद्धार्थ अरोरा सर, और भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसमें आप अमेजन गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हो, जैसे रैंक 1 आने पर 1500, रैंक 2 पर 1000, रैंक 3 पर 500। और ये क्विज एकदम फ्री है, आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट इनरोल करें और कोड यूज करें MFYT10। Hello everyone, I am Tripti Jain, a UPSC aspirant from Delhi. Before starting this video, I would like to thank Motivation Factory for giving me this wonderful opportunity to share my UPSC journey with other aspirants. So in this video, I'll be talking about my struggles, my failures, my timetable, my UPSC strategy. So first comes first, let's talk about my educational background. I have done my schooling from Manasali School, New Delhi. I'm a gold medalist in mathematics. I did my graduation in mathematics from The Hindu College, University of Delhi. I did my post-graduation in sociology. And now comes UPSC. So I opted for sociology optional because I did my post-graduation in sociology. I did my coaching from Vajiram and Ravi, New Delhi. And then onwards, I am doing self-study at my own home. So in my opinion, 3 चीज़ें बहुत essential है एक UPSC aspirant के लिए। पहला है syllabus analysis, दूसरा है previous year question analysis, और तीसरा आता है note making strategy। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है UPSC की प्रिपरेशन में और सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें नोट्स प्रेफर करने चाहिए। और अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी, जैसे मैंने उसको कट शॉर्ट करके बनाया है, उसको एक समराइज फॉर्म में बनाया है, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक रिवीजन के लिए। तो पहले मैं बात करती हूँ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के लिए जैसे कि मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है, तो उसका मैं एक एक वर्ड को पूरा एनालाइज किया है। मैंने अपने सिलेबस को प्रिंट आउट इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे को ये टिप्स पे याद है, और अगर कोई भी चीज़ मैं भूल जाती हूँ कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो मैं फटाफट से सिलेबस को रेफर करती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके मैंने डिफरेंट सोर्सेज लिख रखे हैं सिलेबस के ही सामने कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि हर चीज़ एक ही किताब में नहीं मिलती। और इसमें काफ़ी जैसे जो एसेंशियल पार्ट है, जैसे ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया एंड एथिक्स हो गया, तो स्पेशली एथिक्स एंड अपना ऑप्शनल जो है मेरा सोशलॉजी, तो उसका जो प्रिंट आउट ले रखा है उसमें मैंने कीवर्ड्स भी मार्क कर रखे हैं, जो बहुत रिपीटेडली पूछता ही है यूपीएससी में, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। मतलब प्रीलिम्स में तो खैर ऑप्शनल नहीं आता, लेकिन जैसे हिस्ट्री का है काफ़ी, तो काफ़ी रिपीटेटिव पोर्शन है, जैसे 1857 का हो गया, वो काफ़ी रिपीटेटिवली पूछा जाता है पेपर में, तो वो मैंने स्पेशली मार्क कर रखा है, तो इसका हेल्प हो जाता है प्रिंट आउट लेने से। So, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नोट्स, जो कि मेरे को रिविजन में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी कम होता है, और ये क्या करती हूँ मैं कि अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करती हूँ। कम से कम मैंने इसको 30 to 35 टाइम्स को रिवाइज करा है। इट मीन्स कि मैंने पूरी स्पेक्ट्रम 30 to 35 टाइम्स रिवाइज करी है बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो वो ज़रूरी हो जाता है, एंड ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। सो आई विल शो यू माई नोट्स सो दैट इट हेल्प्स यू आउट। सी लाइक दिस इज अराउंड 600 पेजेस इंक्लूडिंग द अपेंडिक्स एंड एवरीथिंग। सो इसको जैसे मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने हिस्ट्री के नोट्स स्पेशली अपने पूरे टाइमलाइन के बेसिस पे डिवाइड करके बनाया है, जिससे मैंने टाइम पीरियड डिवाइड करा है। जैसे ये है 1707 से, फिर इसको मैंने पूरा लिखा है, इसमें कीवर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि नोट्स भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मैं लिख दूँ, बट बहुत ही जैसे आप देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म्स, लाइक जैसे कंपनी को CEO लिख दिया, सेकेंड को ऐसे लिख दिया। सो ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। कमिंग टू द मेन पार्ट, 1857 से मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमेशा ही पेपर में आता है। इसमें जैसे मैंने लिख दिया है 1857 से ही कि अलग अलग जैसे डिविजन्स बना दिए, जैसे आर्मी के सारे पॉइंट्स दे दिए, पब्लिक सर्विसेज में वहाँ पे उसी टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे ये मैंने ऐड ऑन कर दिया है।
अब अगर कोई भी मेरे को पॉइंट ऐड ऑन करना होता है तो मैंने इसको स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स रेफर करी थी, जैसे तमिलनाडु बोर्ड की सारी बुक्स पढ़ रखी है मैंने, एनसीईआरटीज़ की भी सारे नोट्स पढ़ रखे हैं, तो वो मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो उसी को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। जैसे ये मेरा टाइम पीरियड है इसमें 1927 से 1928 तक, तो इसको मैंने जैसे तब बनी थी 1925 में लेबर स्वराज पार्टी, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं ऐसे। अगर कोई किसी और बुक से भी पढ़ती हूँ तो इसी के अंदर मैं सारे इंक्लूड करती हूँ। तो ये मेरे स्पेक्ट्रम के मॉडर्न इंडिया के सारे नोट्स हैं। दैट इज़ जैसे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं, तो एक ही जगह है कि सो दैट मैं बार बार इसको रिवाइज कर सकूं और बार बार मुझे स्पेक्ट्रम ना खोलनी पड़े। तो ये है। अब आती हूँ मैं ऐसे ही, मैंने आर्ट एंड कल्चर के भी नोट्स बना रखे हैं, तो उसको भी मैंने ऐसे ही टाइम पीरियड से डिवाइड कर रखा है। ये है आर एस शर्मा, तो ये बुक के सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। मुझे आर एस शर्मा या फिर कोई भी आर्ट एंड कल्चर की बुक नहीं पढ़नी पड़ती एक्स्ट्रा, यही सारे नोट्स हैं मेरे। तो इसको भी मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करा है, जैसे ऋग्वेदा टाइम, लेटर वैदिक पीरियड, इसको ही मैंने डिवाइड करा है पूरा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैंने स्टिकी पेपर्स या कोई भी एक्स्ट्रा पेपर लगा के मैंने कर दिया है। जैसे ये जैनिज्म पे है, तो जैनिज्म के सारे मेरे बस 3-4 A4 साइज शीट्स पे सारे ही नोट्स हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं, सो दैट मेरे को फटाफट रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको लिए मुझे बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती दोबारा। अब मैं बात करती हूँ ऐसे ही अपने ऑप्शनल के बारे में, दैट इज सोशियोलॉजी। इसका मैंने कैसे कर रखा है, जैसे जो भी न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स आते हैं अकॉर्डिंग लाइक रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, इसके मैंने अलग से एक A4 साइज पे मैंने अलग से स्टेपल करके बना रखा है कि जो भी मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ती हूँ तो उसको मैंने सो दैट मैं अपने आंसर्स में, मेंस आंसर राइटिंग में उसको मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो नोट्स हैं मेन, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी इसकी बुक्स पढ़ रखी है सोशियोलॉजी की, तो उसी के मैंने नोट्स बना रखे हैं और उसी यही मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी के सारे नोट्स हैं। और ये काफ़ी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैंने दे रखा है क्योंकि मेरे को बार बार नहीं पढ़नी पड़ती किताबें, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस। सो दीज आर माई सोशियोलॉजी नोट्स, माई ऑप्शनल नोट्स। यूपीएससी इज़ अ मैराथन। हमें नहीं पता कि हमारा कब ये जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चाहे वो चौथे अटेम्प्ट में हो। सो एक लगभग एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि मोटिवेशन कम होती रहती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता रहता है, फोकस भी हिल जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए मैं काफ़ी सारी नॉवेल्स रीड करती हूँ अपने फ्री टाइम में, मुझे पसंद है। और उसमें फिर मैं जैसे पॉडकास्ट भी सुनती हूँ और फिर मैं लाइव शोज़ भी देखती हूँ, बल्कि जैसे स्मॉल टॉक्स हो गए तो वो सब भी सुनती हूँ। जैसे कोई किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी हो गई या उसकी मिस्टेक्स की जर्नी हो गई, तो उससे मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज your hard work, consistency and self-discipline. And I wish you all the very best. Thank you.